सो चलिए, जो कल हमने किया था आज वो लिखा हुआ है बोर्ड पर, है ना। जो हमने कल किया था वो बोर्ड पर आपको सामने दिख रहा है। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? आई होप आपने घर में भी प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली होगी, है ना। तो इसलिए जो है आराम से आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। आसान लगा, ये आसान लगा ना। चलिए हम इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए कल हमने क्या किया था। मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं अभी, दैट इज जैसे C2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ठीक है। C2 की कॉन्फ़िगरेशन आप मेरे साथ लिखेंगे, सुन लीजिएगा। C2 जो है सबसे पहले C+C से मिलके C2 बनेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स वाला एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें ये वाला ऑर्डर नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर है वो लेस देन 14 वाला चलेगा ना, आकर्षित जी, जो कल कराया था, ठीक है। अच्छा, अब तो इसमें इट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, आप अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन कितने हो गए? 2 4 6 8 एंड देन पाई 2p x पाई 2p y। हो गई बात, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये एग्जाम्पल क्यों लिया, इस एग्जाम्पल में खास बात क्या है? यही करते, सुन लीजिए। ये इस वाले में जो आप दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, सिर्फ इसको हमने उठाना होता है इधर, जो है आप कल वाले टावर को देखेंगे, ठीक है, लेस देन 14 वाले को। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको उठा के आप यहां पे ले आओ और जो है, ठीक है, ये नई अरेंजमेंट C2 वाली बन जाती है, लेस देन 14 वाली बन जाती है। ये तो बात समझ में आ गई कि दोनों अरेंजमेंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। आपने सिग्मा 2pz को जैसे ही ऊपर उठाओगे तो लेस देन 14 वाले बन जाओगे। अब मैं इसमें आ रहा हूं, इसकी खास बात पे आ रहा हूं, सुन लीजिए। पहली बात, पहले नॉर्मल बात करते हैं। पहली बात कि C2 इज स्टेबल, एग्जिस्ट करता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन अभी भी बात में दम नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, 2 4 6 8, 8 माइनस 4 अपॉन 2 आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, सही बात है। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होने चाहिए, सही बात है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अभी तक भी कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। अब आप इंटरेस्ट वाली बात सुनने के लिए रेडी हो जाए, सुने। ये जो 2 बॉन्ड है, मुझे ये बताइए कितने सिग्मा कितने पाई हैं इसमें? एक सिग्मा एक पाई, अभी तक हमने यही पढ़ा। लेकिन अब कुछ अजीब होने वाला है, अब कुछ अजीब होने वाला है। एक्चुअल में ये दोनों बॉन्ड्स पाई हैं, सो एक्सेप्शन,
सुन लीजिए, ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने इस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों भाई ये दोनों पाई क्यों है? सुनो, मतलब ये दुनिया में रेयरेस्ट कंपाउंड्स में से वो है जिसमें दोनों पाई मिलते हैं। देखो कैसे, देखो मैं यहां पर एमओटी और बीबीटी दोनों को क्लब कर रहा हूं, दोनों के कॉन्सेप्ट जो है क्लब कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये क्लब जो है कैसे होंगे, सुनिए। जो हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की बात कही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हमने कहा था कि सिर्फ वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सही बोला? वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बीबीटी। सुन ले, तो देखो अब यहां पर आप देख रहे हैं पी वाले का, सुन ले, आप देखें पी वाले का एक्स बन गया, एक्स ऑर्बिटल ने पाई बनाया, वाई ने पाई बनाया, लेकिन सिग्मा 2pz कहीं भी नहीं। ये जो सिग्मा 2pz है ये अभी भरा ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जेड एक्सिस वाले ने, सुन लीजिए, जेड एक्सिस वाले ने हेड ऑन ओवरलैप ही नहीं किया है, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाले ने जो है साइड वाइज ओवरलैप कर लिया है। आप सिर्फ पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई पे ध्यान दीजिए। अपने पी के 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, सुन लो आराम से सुन लो। अपने पी के 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है, ठीक है। हमने एमओटी में पढ़ लिया कि जेड एक्सिस के अलोंग जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है, जेड एक्सिस के अलोंग जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है। सही बात है, ये पढ़ लिया हमने। हां करते जाओ, हां करते जाओ, ठीक है। तो हां करते जाओ बस जो है, ठीक है। तो अब भाई सिग्मा कैसे बनता? पी जेड, पी जेड जब आपस में क्लब होंगे, संरचना पहले सुन ले, पी जेड और पी जेड जब जो है हेड ऑन ओवरलैप होंगे तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। संरचना सही बोला मैंने? संरचना मैंने सही बोला? जब पीजेड और पीजेड हेड ऑन ओवरलैप होंगे, लेकिन यहां तो पीजेड का जिक्र ही नहीं आया क्योंकि पीजेड तो इसके बाद आना था। आप देख रहे हैं ना कल वाला, आप देखो ये ऊपर आ गया है, तो सिग्मा 2pz की बारी नहीं आई, पाई 2px एंड पाई 2py जो है भर चुके हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है शंसरे जी, समझ में आई? ठीक है, हाँ। तो इसलिए सिर्फ पाई बॉन्ड्स बन चुके हैं, सिग्मा नहीं बना है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया, एक्सेप्शनल केस जो है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें इसको, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, और याद रखिए। हाँ, तो संशय लिख रहा है सर ऐसे तो मैं भी सिग्मा 2pz नहीं, एक मिनट, ऐसे तो मैं भी सिग्मा 2pz नहीं फील्ड करता, उसका क्या? ठीक है, तो ऐसे में आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सुन ले, सुन ले, सुन ले। संशय तूने कुछ कहा है, संशय तूने कहा है, ठीक है। कृष्णन, क्या तुम ही पूछ रहे हो डाउट? क्योंकि तुम्हारे नाम से आ जाते हैं इंट्रूडर्स, ठीक है। बोलो क्या नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, किसी ने और भी पूछा मेरे से, मैं उसका भी जवाब दे दूं पहले। अच्छा, इसमें तो हाइड्रोजन में भी सिग्मा 2pz नहीं, उसका क्या? सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, मैं अभी जवाब दे रहा हूं। देखो, पहली बात ये जानो कि हाइड्रोजन में वैलेंस शेल क्या है।
हाइड्रोजन में वैलेंस शेल क्या है? अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते, 1s और 1s का ही ओवरलैप था, सिर्फ सिग्मा 1s2 होता, उसकी वैलेंस शेल ही 1s है, तो सिग्मा 1s जो है s और s में भी, s और s में भी तो सिग्मा बॉन्ड बनता था, एमओटी में हमने लिखा ना। सही है बात? हाँ, s और s में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, बिल्कुल बनता है। लेकिन जब p की बात हो रही है, ठीक है, नहीं संश्लेष जी, बात ये है, ऐसा नहीं है कि 2pz से ही सिग्मा बॉन्ड बनते, ऐसा नहीं है कि 2p इससे ही बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं s और s के बीच में भी बनते हैं, p और p के बीच में भी बनते हैं, लेकिन जब भी बनेंगे बॉन्ड जो है तो वैलेंस शेल के साथ ही बनेंगे। तो इसमें जो वैलेंस शेल है उसमें सबसे हायर एनर्जी वाले p हैं, हाइड्रोजन में s हैं, तो उसमें सिग्मा बन गया, ठीक है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि pz पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि pz है, लेकिन भाई देखो, आप सोचो, पी वाई बॉन्ड बन गया, ये बन गया, पी एक्स का बॉन्ड बन गया, पी जेड का बना ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात सिग्मा बॉन्ड नहीं है इसमें। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, चलिए देखो विकास जी, मैं दो थ्योरीज को क्लब कर रहा था। मैंने ये कहा, सुन लीजिए पहले, मैंने ये कहा कि यहां पर हम वैलेंस शेल आउटर मोस्ट को ही लेंगे, अंदर वाले को लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने वीबीटी और एमओटी दोनों को क्लब करके ये बात बताई, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ वैलेंस शेल के आपको लेने हैं, सही है, तो उसमें सिग्मा नहीं है, पी सिग्मा नहीं बना रहा है, जबकि 2 पाई बना रहा है, बस ये लेने हैं हमें, ठीक है। अच्छा, और किसी ने पैरामैग्नेटिक के बारे में भी पूछा है, लेट मी जस्ट सी सर, कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलता है? उत्कर्ष ने कहा, जैसे बेटा जी आप इसी में देख लो, मैं कल वाला एग्जांपल ले रहा हूं सुपर ऑक्साइड आयन का, इसमें एक अनपेयर्ड है, जब आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में एक अनपेयर्ड दिख जाए तो इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ये है एनर्जी स्ट्रक्चर, यार इसका जब ये है तो इसका भी तो अब टावर वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो ना भैया आप। अब मैं थोड़ा शॉर्ट बताने लगा हूं यार, हर बार हम टावर नहीं बनाएंगे ना। सुन लो, अब जब भी आपको, सुन लो सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी रेज टू पावर 1 दिखे तो मतलब पैरामैग्नेटिक है। जब भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी रेज टू पावर 1 दिखे तो दैट मींस इट इज पैरामैग्नेटिक। जब तक स्क्वायर दिख रहा है डायमैग्नेटिक है, सिंपल सा फंडा, ठीक है, 100% जगह पे काम करेगा, खत्म बात, ठीक है। चलिए अब और करते हैं, ठीक है, दोनों से करेंगे, हम दोनों से करेंगे, लेकिन अब आप शॉर्टकट बनाना सीख जाओ ना। टावर यार, फिर से मैं अभी दोनों को क्लब करता हूं, देखना दोनों चीजें, ये मैंने एग्जांपल ऐसा दे दिया ना जिसका टावर नहीं बना है, अभी मैं आपको और बता रहा हूं, अभी सुनते जाएं आप, अब ध्यान से समझते जाएं, मुझे पता है सबको समझ में आ रही है बात। अच्छा, एंड देन जैसे समवन सेड कि लिथियम 2 का बनाओ सर, किसी ने कहा मुझे Li2 का बनाओ, मैं इच्छा पूरी कर देता हूं, Li2 का, लिथियम प्लस लिथियम दैट इज Li2। अब इट इज 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, बस इतना हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4-2/2 = 1, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है, एक बात, ये डायमैग्नेटिक है, दूसरी बात लिथियम लिथियम में सिंगल बॉन्ड है, तीसरी बात, बोलो सही कि नहीं? डायमैग्नेटिक है,
ठीक है, आप आपने बड़ा चैट लिखा तो लेट मी सी। सर इसमें ऐसे भी तो पता लग सकता है कि सर ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक, इवन वाला, देखो मैंने कल ही कह दिया था, सुन लो भाई सुन लो, मैंने कल ही कह दिया था कि ऑड वाला पक्का पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन वाला पैरामैग्नेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी में दो अनपेयर्ड होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इज इट ओके? ठीक है, तो इसलिए इवन वाला डायमैग्नेटिक हो जरूरी नहीं है। कल पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया था ना, कल पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया था जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो डायमैग्नेटिक आया था क्योंकि दो अनपेयर्ड थे। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। आप एक पॉइंट जो है स्टार लगा के लिख लीजिए, कहीं पे यूज जरूर आएगा, आप लिखें। इफ टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, the one having lesser number of antibonding electrons are या is more stable। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है कम होंगे, दैट इज मोर स्टेबल। सुन लें आप, मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अभी अभी सुनो सुनो सुनो। स्नेहा जी, मैंने पहले स्टार लगा के लिख दिया कि इसमें वी आर कंसिडरिंग जेड एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ज्यादातर किताबों में आपको ये मिलेगा, लेकिन जब आपसे नीट या जेई सवाल पूछेगा, वो पहले मान के चलेगा, आपको लिख के देगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड और एक्स और वाई, वो वहां पे लिख के दे। लेकिन अभी मैं मोस्ट ऑफ द बुक्स की तरह से जा रहा हूं। ठीक है, सुनो, अभी मैं बता रहा हूं, देखो एग्जाम्पल देखिए। आप निकालिए पहले N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर एंड N2 नेगेटिव का। ठीक है, अब N2 पॉजिटिव का जब आप लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स। सो कैसे निकालेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है ना, सुन लें, पाई 2p(x², पाई 2py²। सुन लें, 2 4 6 8 10, हाँ 2 12, सही बात है। ठीक है ना, एंड देन सिग्मा 2pz1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे में क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 आएगा, 2 4 6 8 9, 9-4/2 इज 5/2। और वैसे ही N2 नेगेटिव का सिग्मा 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिग्मा 1s2,
यही लग रहा है 15 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6 8 10, 2 4 5। सुन लो, आ गया ये, आ गया ये, सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये सबको समझ में आ गई। सुनो प्रियांशु जी, मैं 1 मिनट, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आपने देखा कि मैंने N2 नेगेटिव में N2 वाला ही ऑर्डर फॉलो कर दिया, जबकि उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरी बात सुन लें आप, आपने एटम्स को देखना है, आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स मत देखो। आप सुन लो कृष्णल जी, आपने एटम्स को देखना है। आप एटम क्या है? नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14 बना रहे हैं, तो इसलिए आप जो है N2 वाले स्पीसीज मतलब 14 वाले पे जाएंगे, भले उसका सम जो है 15 होगा। इज इट ओके? आपने पेरेंट एटम्स को देखना है। इज इट ओके? समझ आ गई बात? तो मैंने दोनों में सेम फॉलो किया। हाँ देखो रौनक जी, मैंने कहा आपने, मैंने कल लिखाया था कि जिसमें 14 से ऊपर होते हैं उसमें ट्रेंड चेंज कर दो। मैं इसमें एस्ट्रिक लगा के कह रहा हूं कि आपने ये ऑर्डर जो है तब करना है जब जो है इस ऑर्डर को आप जो है तब फॉलो करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। जैसे इसमें 15 है, अगर हम रट लें कि भाई 15 तो अब वो ये वाला ऑर्डर आएगा नहीं, क्योंकि N2 नेगेटिव जिन एटम से बना है उनका सम 14 है, तो आपने 14 वाले से चलना है। दिस इज माई ट्रिक। इज इट ओके? हाँ उत्कर्ष जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे सिलेबस में 20 से ऊपर के नहीं, इन आईआईटीज इन नीट्स कोर्स 20 से ऊपर 100% नहीं। ठीक है, तो चिंता मत करो। अब सुने, इसका बॉन्ड ऑर्डर 5/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 5/2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? हर केस के लिए जैसे मैंने बताया वही करना है। N2 का कितना था? N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3 था। तो इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, बोर्ड पे ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा N2। और उसके बाद ये बताओ N2 और N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में से कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? ऊपर की इंस्ट्रक्शन को पढ़ के N2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, आयुषी ने बिल्कुल सही कहा, N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। जबरदस्त बात है ना, बढ़िया बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 के ऊपर वाला सिलेबस में नहीं है भाई, मैंने कह दिया आपको टोटल 20 तक ही करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 20 मतलब जिनका सम 20 हो यार। देखो इसमें कितने भरे जा रहे हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ना इसमें तो। ठीक है, अच्छा अब सुनते जाएं आप। अब मैं टावर वगैरह मिटा दे रहा हूं, अब जो है हम एक्सपर्ट हो गए इसको बनाने में। ठीक है, सुनते जाएं। अभी मैं एक और बात कर रहा हूं, प्लीज अभी आप मेरी बात सुनते जाइए।
अभी मैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज, अभी तक हम क्या कर रहे थे? मोक्ष ने कहा सर तो N2 नेगेटिव में भी, हाँ N2 नेगेटिव में भी वही फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुन लें। अब यहां पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, इसका मतलब क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग तरह के एटम्स। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने किया था होमोन्यूक्लियर। ठीक है, अश्विनी ने कहा सर पाई, एक मिनट यार, आप बीच में थोड़ा सा, सर पाई 2 ईयर में कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन N2 नेगेटिव में। हाँ भाई N2 बेटा जी, N2 नेगेटिव में हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 15 भरने हैं। तो जब 15 हो गए तो नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। सही है। अच्छा सुन ले, अब हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक जैसे हो गया जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें आ गए अलग अलग तरह के एटम्स। पहला हिंट तो मैं आपको दे दूं कि आपको इसमें जो अरेंजमेंट फॉलो करनी है वो लोअर एटम वाली करनी है। लोअर मतलब कार्बन, कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 14 हो गए ना, ये 12 हो गए ना इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको 14 वाला फॉलो करना है, मतलब लोएस्ट एटम वाला जो, ठीक है, उस उसका ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, उसको डबल कर दो, जो आएगा वो वाला ऑर्डर फॉलो करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सुन लो, वैसे 14 आ रहा है इसमें, तो 14 आ रहा है तो इसका बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा बनेगा, सिग्मा 1s2। सुनते जाएं, आराम से कीजिएगा आप। मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन 6 8, CO इज 14, देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, and then pi 2p x square, pi 2p y square, and then sigma 2p z square। सही है बात? ऐसे ही भरेंगे, ऐसे ही भरा जाएगा। हो गए 2 4 6 8 10 12 14। इज इट ओके? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 2 4 6 8 10। 10 माइनस 4 अपॉन 2 इज 3। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बात। एंड दूसरी बात, ये डायमैग्नेटिक है। कोई डाउट? देयर आर 1 सिग्मा। सुन लीजिए, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, दैट इज, इसमें देखो नॉर्मल N2 वाला ऑर्डर फॉलो किया ना हमने, नॉर्मल N2 वाला ऑर्डर फॉलो किया ना हमने। सही है बात? ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये डायमैग्नेटिक आ गया। सुनते जाएं, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, अब सुन लीजिए, एक मेरी टर्म सुन लीजिए। इसमें अगर आप देखें, इसके बाद क्या था? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इसके बाद
सिग्मा 2pz आना था, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैंने बिना भरे ऐसे लिख दिया ऑर्डर। क्या सबको समझ में आ गया? सही है। बाकी खाली होंगे, बाकी जो है खाली होंगे। अब सुने, तो ऐसे में क्या होगा, इसको सुन लें, ये इसको बोलेंगे हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? देखो, जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें सबसे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन है? सिग्मा 2pz स्क्वायर हाईएस्ट है। सही है बात? तो ऐसे में इसको, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है होमो। इज इट ओके? इसके बाद दिस वन इज कॉल्ड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इट इज LUMO। भाई लोएस्ट, क्योंकि देखो अगर पावर में बनाएंगे तो सबसे ऊपर ये आएगा, उससे नीचे ये आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे जो है, तो ये अनऑक्युपाइड में से लोएस्ट है। इज इट ओके? और ये ऑक्युपाइड में से हाईएस्ट। सही बात है? इज इट ओके? ठीक है। तो आई होप ये सबको जो है बात समझ में आ गई होगी। इज इट ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए बस आराम से। अब हमने जो है इसको एक एक बात में और बता रहा हूं। एक बात मैं सबको बता रहा हूं, दैट इज, सुन ले आप बात, देयर इज वन टर्म, होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार कुछ नहीं होगा, सिग्मा स्टार कुछ नहीं होगा। रीजन बीइंग, सिग्मा स्टार से भी ऊपर ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन मैंने कहा हमारे सिलेबस में 20 तक हैं, तो इसलिए हमने जो है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नहीं, इसके ऊपर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत है। ठीक है, तो इसलिए जो है दिस इज द थिंग। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देयर इज अनदर टर्म, मैं इसको भी बात ओवर कर दूं, लास्ट थिंग जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं, दैट इज जीरेड ऑर्बिटल्स एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स। सुन लें, आप ध्यान से मेरी बात सुन लें। देखो जीरेड, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। मान लीजिए जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपस में जैसे प्लस माइनस, जब ये क्लब करेंगे तो इसका प्लस के साथ प्लस मर्ज होगा, सो इट इज लाइक दिस।
ये माइनस ये प्लस रहेगा। सही बोला जी? इज इट ओके? अब आप सुने, अब आप सुनिए, जीरेड अनजीरेड क्या होता है। आप मॉलिक्यूल का सेंटर देखें, जैसे इट इज द सेंटर, ये सेंटर है। जब सेंटर से दोनों तरफ प्रोसीड करते टाइम, सेंटर से प्रोसीड दोनों तरफ प्रोसीड करते टाइम इक्वल डिस्टेंस पे साइन सेम रहे, बिल्कुल बनानी है शाबाश जी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे साइन सेम रहे तो जीरेड है। जैसे मैं इधर बढ़ता हूं, ये सारा ऑर्बिटल जो है पॉजिटिव वाला है, ये इधर पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया मैंने, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्लब हुए, तो इधर पॉजिटिव रहेगा, यहां तक पॉजिटिव रहेगा बराबर। उसके बाद इधर से भी नेगेटिव स्टार्ट हो गया, इधर से भी नेगेटिव स्टार्ट हो गया, सही बात है। तो इसलिए ये जीरेड ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। लेकिन सुन लो सुन लो सुन लो, अभी अभी दूसरे दूसरे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं, दूसरे में मैं बता देता हूं, आपको पता चल जाएगी मेरी बात जो है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए, अब यहां पर क्या करते, यहां पर हम लोग अगर जो है कुछ ऐसा बनाते, इट इज प्लस, इट इज माइनस, इट इज माइनस, इट इज प्लस, ठीक है। तो ऐसे में ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, मैं बाहर दिखा देता हूं, ये माइनस रहेगा, सही है बात। ये और ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ये माइनस रहेगा, ये प्लस। अब अगर सेंटर से मैं बढ़ता हूं, देखो सेंटर क्या है इसका, सेंटर इज दिस, इस सेंटर में इस तरफ बढ़ता हूं तो यहां पॉजिटिव साइन आ रहा है, जबकि यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसकी वजह से ये अनजीरेड है, सही बात है। मतलब यार सीधी सी बात, सिमिट्री देखनी है आपने, सेंटर से सिमिट्री देखनी, ठीक है। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, किसी एक भी तरफ अगर अनसिमिट्रिकल आ गया तो वो अनजीरेड हो गया, ठीक है। इज इट ओके? सबको मेरी बात जो है समझ में आ गई? ओके, चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, सिमिट्रिकल नहीं, कृष्णल जी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, सेंटर से अगर जो है दोनों तरफ साइन सेम रहे तो जिरेड, नहीं रहे तो अनजिरेड, ओके। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। अब अब अपने दिमाग से, अब आपने एमओटी की, देखो एमओटी की आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। मतलब लोग ऐसे ही इसको जो है बड़ा टफ सा हिस्सा समझते हैं, ठीक है। हमने आराम से इसकी प्रैक्टिस कर ली बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। प्लस इज क्रेस्ट, माइनस इज ट्रफ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम उस बात को ना भूलें जो ओरिजिनल है इसकी, है ना। चलिए, और बाकी क्या चल रहा है, सब कुछ पढ़ाई बढ़िया से चल रही है, बोर तो नहीं हो गए? ठीक है, बोर तो नहीं हो गए आप लोग हैं लॉकडाउन में? ठीक है, नहीं अभी लास्ट तो नहीं है, ठीक है। लास्ट लेक्चर तो नहीं है, 2 लेक्चर्स अभी और बाकी हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं 1 मिनट, सुन लीजिए। अभी बैकअप क्लास क्यों नहीं हो रही कृष्ण जी? नहीं हो रही है, बस परसों से लगा दूंगा, मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है, बिल्कुल लगेगी बैकअप क्लास जो है, ठीक है। अच्छा, बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? स्लो चल रही है ना? हाँ, देखो मैं एक बात तो
मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। आई विल कम, आई विल टॉक टू यू, ठीक है ना। हाँ देखो संशय, होता क्या है, अगर ये सही बात है कि अभी जो है लोग बोर होने लगे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा मैं 15 को जम्मू पहुंच रहा हूं, 15 को मैं जम्मू पहुंच रहा हूं, ठीक है, सुन लें आप बात। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए कि यहां पर जो है कोई कॉल आ रही होगी तो वो जो है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अब आप सुने, अब आप सुन लीजिए मेरी बात जो है, दैट इज कि अभी जो है, हाँ सेंटर से क्लास लूंगा मैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जितनी सिचुएशन नॉर्मल होगी, जितनी, सुन लीजिए, जितनी सिचुएशन नॉर्मल होगी उतना हमारा कंपटीशन टफ होगा। रीजन बीइंग, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो सब पढ़ेंगे, सब कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, ठीक है। कोई जम्मू में रहेगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई चंडीगढ़ जाएगा, कोई एलन जाएगा, कोटा को जाएगा, सभी कुछ है ना। तो होगा क्या कि तब पढ़ाई का कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा पढ़ता है, ठीक है। फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन व्हाट इज देयर, आज क्या है, आज सम नेचर हैज डिस्टर्ब द थिंग्स। नेचर ने जब जो है डिस्टर्ब किया, तो आज कंपटीशन क्या है कि जो अपने ब्रेन को नॉर्मल स्थिति में रखेगा वो जीतेगा। मतलब आज आपको, जिसको कहते हैं, अगर आपको नॉर्मली आईआईटी करने के लिए मान लो 10 घंटे पढ़ना चाहिए था डेली, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 घंटे पढ़ते हैं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि अगर 10 घंटे पढ़ना चाहिए था, आज अगर आप 7 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा। रीजन बीइंग, लोगों को नेचर ने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो संश्रय कितना पढ़ना चाहिए, मैंने कहा 7 घंटे तो कम से कम पढ़ लो ना आप आज की डेट में, मिनिमम से मिनिमम आपको इतना तो पढ़ना ही, ठीक है। यू कैन गो मैक्सिमम टू 14, देयर इज नो लिमिट। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, दैट मैटर्स। बिकॉज मैं कभी भी मैक्सिमम की लिमिट नहीं बताता, मैं मिनिमम की बता देता हूं कि भाई इतना नहीं पढ़ोगे तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो तो ऐसे में अब कृष्णल कह रहा है कि रात को कब तक जागना चाहिए, ठीक है। कृष्णल रात को, जब तक रात है तब तक जागना चाहिए, ठीक है। नहीं, कुछ भी फाइन नहीं है, एनीथिंग विच सूट्स यू, एनीथिंग विच सूट्स यू इज ओके, ठीक है। मैं इसमें देर इज नथिंग लाइक कि किसको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है।
सेंटर में सैनिटाइजेशन के पूरे इंतजाम होंगे, चिंता मत करो। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यार, ठीक है। मैं अगला कॉन्सेप्ट कराने लगा हूं, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। देखो, समवन इज आस्किंग के एम्स मिलेगा, 12 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आकर्षण ने देख ली मशीन, तो इसका मतलब जो है सेंटर पे सैनिटाइजेशन मशीन आ गई है, ठीक है। सुन लें आप। अच्छा, तो अब देखो, टाइम टेबल जो है ना यार, आप लोगों को खुद बनाना है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो भी आप टाइम टेबल बनाएं, सबसे पहली बात वो आपको सूट करे। आप दूसरे को इंप्रेस करने के लिए ना बनाएं, आपको सूट करे, आप बड़े हो जाएं, मतलब बिहेव मैच्योरली। बड़े ये नहीं होना चाहिए कि यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी, ठीक है। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना टारगेट देखना है, ठीक है। मैं इतना जान सकता हूं कि अगर आप जो है अपने पेरेंट्स से, मतलब उनको इंप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो लाइफ बस 2 साल में आप जो है उनके जिसको कहते हैं सुपरविजन से फ्री हो जाओगे, ठीक है। कि भाई उनको यकीन दिला दो कि यार पापा मम्मा, मेरे को, मैं जो हूं, आप अगर नहीं भी देख रहे हो तो भी मैं पढ़ता हूं, ये उनको यकीन दिला दो। अगर आपने ये यकीन दिला दिया तो चाहे आगे आप, मतलब जैसे आपकी 12th हो जाएगी, उसके बाद अगर आप नहीं भी पढ़ोगे किसी दिन जो है, ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे, 1 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि हमारे बच्चे को अपना सही और गलत खुद मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 2 साल में उनको यकीन नहीं दिला पाए, तो ऑब्वियसली आप चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाएंगे, उनको तब भी यकीन नहीं होगा। आप एमबीबीएस भी कर रहे होंगे, उनको तब भी यकीन नहीं होगा कि आप जो है उनके सुपरविजन के बगैर पढ़ सकते। उनको हमेशा यही लगेगा कि उनके डांटने की वजह से जो है आप सक्सेसफुल हुए हो। सही है बात, ठीक है। तो इसलिए जो है, ये जो सक्सेस मिले आपको अब, ये ऐसी हो जो कि आपकी अपनी हो। आपके पेरेंट्स 2 साल के बाद ये बोले कि जी हमें तो अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं करनी पड़ती थी, वो पता नहीं कब पढ़ता था लेकिन खुद ही पढ़ता था, ठीक है। गिव दिस, ये उनको राहत देनी चाहिए आपको, ठीक है। इट इज द टाइम। रिस्पॉन्सिबल नहीं हो आप ना, पता क्या होता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखिए। अगर रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो लाइफ में, तो मान लीजिए कोई एक बंदा आईआईटीएन बन गया, कोई दूसरा बंदा एनआईटी से ही उसने किया, ठीक है ना, लेकिन दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है ना, तो जो एनआईटी वाला होगा 2-4 साल में वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल। हिज बॉस नोज कि व्हेन आई एम नॉट सुपरवाइजिंग हिम, देन ऑल्सो ही विल बी वर्किंग। तो कंपनी उसी को बॉस बनाएगी ना जो कि एनआईटी इज बिट लोअर देन आईआईटी, ठीक है। तो कंपनी उसको कभी भी बॉस नहीं बनाएगी, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, जिस पर बॉस को यकीन नहीं होगा, या ओनर को यकीन नहीं होगा, या मैनेजमेंट को यकीन नहीं होगा कि ये बंदा जो है सुपरविजन के बगैर भी काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो जो लोग सुपरविजन के साथ में काम करते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, वो तो बॉस के अंडर आते हैं ना। बॉस किस लिए होता है? टू सुपरवाइज द थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको बॉस बनना है, जैसे मान लो अभी आपके घर के बॉस कौन है? मम्मी पापा है, ठीक है। यहां से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि वेदर यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय और यू वांट टू बी ए बॉस, ठीक है। एरन के घर में तो मम्मी है, मतलब पापा की भी मम्मी है। अच्छा, तो ऐसे में
ऐसे में जो है आपको अपने मम्मी और पापा को बॉस की पोस्ट से हटाना है। कैसे हटाओगे? 2 साल में you yourself will decide your timetable, you yourself will decide कि मैं कहां जाऊं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एरिन के साथ कुछ चैट चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो अब सुनो। तो सुब्रत पूछ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस 21 के बाद भी होंगी क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी सारे सेशन में। हम जो कैमरास हैं वो अपनी ऑफलाइन क्लास में लगा दिया करेंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे 15-15 के ग्रुप में हम बच्चों को बुलाएंगे, तो जो बच्चे जो है उस दिन क्लास में नहीं आएंगे वो उस लेक्चर को ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, और अगले दिन वही बच्चे जो है जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास। ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब दो चीजें होंगी। मतलब आपको डबल ये होगा, डबल लेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन, ठीक है, हाँ वो डिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप जो है सेम लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कर लो। ठीक है, लेक्चर्स बिल्कुल डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में तो आप, हाँ लेकिन आप क्लास को भी देख सकते हो उस टाइम पे, है ना? ठीक है, रेगुलरली। ठीक है, तो वैन्स अवेलेबल होंगी जी, बिल्कुल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे हम उन सभी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर सिचुएशन ठीक ना हो, सुनिए, अगर सिचुएशन ठीक ना हो तो मतलब वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वन थिंग, वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हाइब्रिड क्लासेस। मेरे दिमाग में वी हैव वन हाइब्रिड क्लासेस कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है हाइब्रिड क्लासेस का मतलब यह है कि बच्चा जो है पूरे वीक में रेगुलर क्लासेस लगाएगा ऑनलाइन, और वीकेंड पे वो डाउट पूछने आएगा ऑफलाइन सेंटर पे। ठीक है, तो इससे जो है उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मर्जर हो जाएगा। उसके लिए फीस अलग होगी। ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम। देखिए मेरे लिए, हमारे लिए सबसे जरूरी जो चीज है, ठीक है, पूरे वीक ऑफलाइन होगी एरएनजी, बिल्कुल। बैचेस ऐसे भी होंगे, मतलब यू विल गेट द ऑप्शंस। बिल्कुल, फी भी अलग होगी, फी भी अलग होगी। फुल ऑफलाइन भी होगा, फुल ऑनलाइन भी होगा, हाइब्रिड भी होगा। इज इट ओके? ठीक है, तो हाँ मैं दोनों सेंटर्स में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, मैं दोनों सेंटर्स पे आऊंगा। ठीक है, और कुछ भी हो ऑनलाइन पे तो मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है, ऑनलाइन तो ठीक है। हाँ, मोक्षा जी क्या बोला? चलो मैं तुम्हारे चैट का, और 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम जस्ट आकर्षित जी, आई एम जस्ट, ठीक है। दोनों सेंटर्स का अलग अलग टीचर्स है, नहीं दोनों सेंटर्स में टीम हमारी टोटल है एरिन जी। दोनों सेंटर्स में टीचर्स, जैसे मान लो सुबह में त्रिकुटा नगर में हूं तो शाम को पलौड़ा में जाऊंगा। ठीक है ना? तो ऐसे जो है दोनों सेंटर्स में दोनों तरह के टीचर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आई विल ओनली बी अवेलेबल, ठीक है, एट दिस। ठीक है ना? मेडिकल वालों को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मेडिकल वालों को भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों सेंटर्स में मैं एक मेडिकल का बैच लूंगा, एक नॉन मेडिकल का लूंगा। वैसे ही, ठीक है, मेरे अलावा जो टीचर्स होंगे, कृष्णल जी देखिए, होता क्या है कि केमिस्ट्री में हम 3 टीचर्स होते हैं। वन विल टीच फिजिकल, वन ऑर्गेनिक, अनदर इनऑर्गेनिक। तो इसलिए जो है अभी आ रहे हैं, अभी आप इंतजार करो क्लासेस कितनी होंगी। ठीक है ना? हाँ संश्रय, मैं समझ गया तुमने जो है मुझे डाउट भेजा है। ठीक है, 1 मिनट, मुझे संश्रय के डाउट्स देखने दीजिए, अगर मुझे पहुंच गए हैं
सो व्हाट कैन बी डन? संश्रय के डाउट्स जो है, एक मिनट, एक मिनट। संश्रय जी सुन लो। संश्रय जी, तुम्हारा जो नंबर मेरे पास सेव्ड है उसमें जो है नहीं है। तुमने सिर्फ अपने स्कूल की डेट शीट मुझे भेजी है, दैट्स ऑल। ठीक है। अभी मैं कराऊंगा 11th में, मैं कराऊंगा, बाकी टीचर्स 12th में कराएंगे। ठीक है। आप लोगों को व्हेन आई एम अपॉइंटेड फॉर यू, तो इसलिए जो है, ठीक है। संदीप सर भी दोनों जगह होंगे। मैं, संदीप सर और अनंत सत्यम सर जो है, और बलकेश जी। ठीक है। हम दोनों जगह जो है। संश्रय जी, मेरा नंबर क्या है? 9419245573, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। दिस इज, ठीक है। इस पे someone is saying, स्नेहा is saying कि why loan pairs prefer equatorial positions। ठीक है। स्नेहा जी, मुझे लगता है हम इसके पीछे रीजन जानने के बजाय इट्स बेटर फॉर नाउ कि आप ये कर लें कि लोन पेयर्स प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है। क्योंकि उसमें एस करेक्टर ज्यादा है। ठीक है। मतलब लोन पेयर सबसे, सुन लें आप मेरी बात, अगर लॉजिक चाहिए, लोन पेयर सबसे कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज होती है क्योंकि वो खुद लोन पेयर्स हैं। ठीक है। तो ऐसे में जो है स्नैचिंग एटम जो है वर्टिकल पोजीशंस लेगा, उसके बाद उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे मैंने कहा कि लोन पेयर को पेयर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इक्वेटोरियल पे होंगे। आइसोमॉर्फिज्म मैंने नहीं पढ़ाया, आप खुद पढ़ लें। ठीक है ना? कोई बात नहीं। अगर मुझे मिले होंगे संशय तो एक मिनट, मैं देख रहा हूं। अगर तुम अभी अभी तुमने भेजे हैं मुझे तो मैं देखता हूं। ठीक है। वो भेज भाई, एक्सप्लेन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले, संश्रय जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले। अच्छा चलो, अभी बाद में देखता हूं मैं संश्रय, मैं बाद में देखता हूं, क्लास के बाद देखता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, सुनिए। तो अभी जो है हम क्या डिस्कस कर रहे थे? देखो स्नेहा जी, बिल्कुल सही बात है। एमओटी के अकॉर्डिंग जो है हीलियम 2 नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है। तो हीलियम 2 जो है एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अभी के लिए मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है, अपना एंथो बनाए रखें। ठीक है। एंथो बनाए रखें, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मामूली सा इधर उधर हुआ है। ठीक है। मामूली सा इधर उधर हुआ है। ठीक है। तो यू आर सेफ इन योर हाउसेस। ठीक है। मतलब अदरवाइज जो एपिडेमिक होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो स्नेहा इज राइटिंग, व्हाई डज ग्रेफाइट हैव एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर? एनिसोट्रॉपिक, सबसे पहले बात सुन लें, एनिसोट्रॉपिक होता क्या है? एनिसोट्रॉपिक जो है ये होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बिहेवियर। जैसे जैसे आपने कॉपी देखी है,
पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, है ना। ठीक है, अब कॉपी को आप ऐसे खोल सकते हो, लेकिन ऐसे टीयर करना चाहो तो टफ होगा, मतलब उस कॉपी की फोर्स अलग डायरेक्शन में अलग। ठीक है, लेयर्स है ना, तो ग्रेफाइट में भी लेयर्स है। ग्रेफाइट की अगर लेयर को लेयर पे स्लाइड करोगे तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन अगर आप इन लेयर्स को ब्रेक करना चाहोगे तो वो टफ होगा, है ना। इन लेयर्स को ब्रेक करना चाहोगे तो टफ होगा, सही बात है। ठीक है, तो ऑफलाइन में इस चैप्टर को कृष्णल जी, वो भी एक बैच बनेगा, सुन ले मेरी बात। एक बैच हम वैसा भी बनाएंगे जो कि एक्सप्रेस बैच होगा। एक्सप्रेस बैच में क्या होगा कि उसमें जितना टाइम बचा होगा, कि अगर 4 महीने बचे होंगे अप्रैल तक हमारे पास, तो हम 4 महीने में पूरा कोर्स कराएंगे, 6 या 7 दिन लगातार क्लास लगेगी। ठीक है, उसमें तो 0 से कराएंगे। ठीक है, लेकिन अनदर विल बी कंटिन्यूटी। सो ये आप पे डिपेंड करता है, सही फंडा है ना। ठीक है, और मतलब ज्यादा क्लासेस लगा के पढ़ाएंगे, जल्दी नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज 9-10 महीने में होनी थी उसको हम 4 महीने में कवर करेंगे, डबल द नंबर ऑफ क्लासेस लगा के। ठीक है, तो इससे जो है मतलब बाय द अप्रैल हम लोग जो है अप टू द मार्क आ जाएंगे। वही ऑफलाइन, मतलब उन बच्चों ने जो है सारा सिलेबस ऑफलाइन ही किया होगा, क्रैश कोर्स की तरह। ठीक है, लेकिन जल्दी नहीं कराएंगे, टाइम डबल लेंगे, टाइम डबल लेंगे, डबल ट्रिपल जो भी होगा। हाँ, ठीक है, हाँ, सारा ऑफलाइन कराएंगे उसमें। ये मेरे दिमाग में है, ये मेरे दिमाग में है यार, ठीक है ना। तो वो एक तरह का प्राइम बैच ही हो गया फिलहाल, तो आप उसी को ये मान लो कि भाई वो प्राइम बैच की तरह है ना। तो लेकिन उसमें 11th में कोई भी एंटर हो सकता है। ठीक है, प्राइम बैच मतलब जिसमें सारा ऑफलाइन होगा। ठीक है, उस तरीके का मान लो आप, वी विल कम विद द ऑप्शंस। हाँ, मोक्षा जी तेरे को क्या बताना है? प्लीज बता दो। अभी आप होम ऑफलाइन फॉर्म्स, नहीं अभी नहीं मोक्षा, जब मैं बताऊंगा क्लास में अनाउंस करूंगा तब आपने जाना है। ठीक है, थैंक यू आकर्षित। ठीक है, तो स्नेहा ने कुछ डाउट मुझे भेजा है, मैं उसकी पिक देख लेता हूं। व्हाट इज देयर इन द डाउट? सो अच्छा, स्नेहा जी, आपने ये जो बोला है, जो क्वेश्चन मुझे दिया है, उस क्वेश्चन में सुन लीजिए, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टेप पूछा है। आप सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको बॉन्ड एनर्जी चाहिए जो कि डेटा से ही हो। आप बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यू नीड 3 बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF बॉन्ड। ठीक है, फिर आप वो वैल्यूज पुट करेंगे तब आपके पास आएगा, सिर्फ 4 पुट करने से नहीं आएगा। संश्रय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फील्ड और हाफ फील्ड में बहुत कम होती है। सही, सही बात है संश्रय जी, क्योंकि जो फुल्ली फील्ड होगा उसको भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, और हाफ फील्ड की भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, नया इलेक्ट्रॉन लेने में। तो ऐसे में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेग्लिजिबल ही होगी। सही कहा मैंने, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम होगी? जिसकी हंगर फॉर इलेक्ट्रॉन कम होगी। तो हंगर किसकी कम होगी? जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। सही बात, ठीक है। विकास ने कहा कि केमिस्ट्री की कोई बुक जो है रेफर कर दीजिए, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की बुक, यार मैंने आपको आरसी मुखर्जी बोला था, मैंने आपको आरसी मुखर्जी बोला हुआ है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। मैंने आपको जो है बालाजी पब्लिकेशन वाली जो है नरेंद्र अवस्थी बोला हुआ है, ठीक है। और
एक मिनट दीजिए मुझे। अभी मेडिकल वाले पता क्या करें, मेडिकल वाले जो है जस्ट हमारा पैकेज रेफर करें। कृष्णल, मैंने कब कहा कि सेंटर पे जेडी ली मिलेगी? जेडी ली आपको मार्केट से लेनी है, सेंटर में आपको पैकेज मिलेगा। ठीक है, हाँ, आरसी मुखर्जी इसके लिए है, ठीक है। हाँ, देर इज वन बुक कॉल्ड ओपी टंडन। ओपी टंडन में ऐसा है कि उसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन ओपी टंडन लीजिए मत जो है, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, उसको स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते। जो चीज जो है एंड तक नहीं चले, मैं उस बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, थ्योरी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी अर्शिया जी, अभी जो है मेडिकल के लिए मॉड्यूल काफी है। ठीक है, आपके मॉड्यूल जबरदस्त हैं, आप उस पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, लेट द सुटेबल टाइम कम, आई विल रिकमेंड यू। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, नरेंद्र अवस्थी नॉन मेडिकल वाले ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। विकास जी, प्रदीप आपने स्कूल के लिए लेनी है ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जरूरत पड़ी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, हाँ, ओके, बाय बाय।